औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलम्मा जाअ आला लूतिनिल मुरसलून, और आए फिर भेजे हुए आले लूत के पास, लूत अलैहिस्सलाम के पास फिर फरिश्ते आए। काला इन्नकुम कौमुम मुनकरून, के तुम एक इनकार करने वाली कौम हो। काला कहा, इन्नकुम के तुम कौमुन मुनकरून, के तुम इनकार करने वाली कौम हो। कालू बल जिना का बिमा कानू फी यमतरून, और हम लेकर आए हैं उस तुम्हारे पास जिस बात में तुम यमतरून झगड़ते थे। व आतना का बिलहक़ व इन्ना लसादिक़ून, और हम लाए हैं तेरे पास हक़ और बेशक इन्ना लसादिक़ून, के बेशक हम सच कहते हैं। फ़असरी बि अहलिका, फिर निकल जा, बि अहलिका अपने घर वालों के साथ, बिक़ित्इम मिनल लैल, रात के किसी पहर में, वत्तबि अदबारुहुम, और पीछे चलना और उनके इत्तिबा करना, पीछे चलना उनके, वला यल्तफ़ित, और पीछे ना मुड़ना, मिनकुम तुम में से कोई भी, अहदन कोई भी, वमज़ू, और चले जाओ, हैसु तुमरून, जहाँ तुमको हुक्म हो। अब ये आगे पीछे इवेंट्स का जो डिस्क्रिप्शन है ना, आगे पीछे है। ये आखिरी वाला इवेंट सबसे पहले हो गया, जो सब बात होने के बाद जो फरिश्तों ने कहा, अपनी पहचान बताई, सब बताई, खूबसूरत लड़कों की शक्ल में आई। ये सबसे आखिरी वाला इवेंट पहले डिस्क्राइब हो रहा, यानी जो सबसे आखिरी में होने वाली बात है वो यहाँ आ गई कि ये यहाँ से निकले, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास से निकल कर आले लूत के पास पहुँच गए। उन्होंने कहा कि हम जितने मुनकर हैं उनके ऊपर आए हैं, हम हक़ लेकर आए हैं और हम ऐसा ऐसा अजाब डालने वाले हैं, डरो मत, हम अजाब का वो लेकर आए हैं जो ये गुनाहगार है उनके ऊपर, तुम अपने घर वालों को लेकर निकल जाना। तो ये जो बातें हैं वो लास्ट वाली बातें हैं। और कहाँ जाना, जहाँ तुमको हुक्म हो। तो उनको कहाँ हुक्म हुआ था, उनको मुल्क शाम जाने का हुक्म हुआ था। वो सुडोन वाली बस्ती थी, वहाँ से उनको मुल्क शाम चले जाने का हुक्म हुआ था। वक़ज़यना इलैहि ज़ालिकल अम्र, और हमने मुकर्रर कर दिया उसकी तरफ अम्र, अपना काम। इन्ना दाबिरा हाउलाई मक़तूम मुज़बिहीन, के काट दी जाएंगे उनकी जड़ें, मुज़बिहीन सुबह होते होते, कि तुम निकल जाओ, और जो काफिर है उनकी जड़ें, गुनहगारों की जड़ें सुबह होते होते काट दी जाएंगी। वजाअ अहलुल मदीनती यस्तबशिरून, और आए शहर वाले यस्तबशिरून, खुशियाँ मनाते। अब सेकंड वाला इवेंट हो रहा, हाँ। और आए बस्ती वाले खुशियाँ मनाते हुए। क्यों खुशियाँ मनाते हुए आए? वो लड़कों को देखकर खुश होते हुए आए कि यहाँ नए लड़के आए हैं, हमको नई चीज़ मिल रही है, सोच के वो खुशियाँ मनाते हुए उनके घर पे पहुँचे। काला इन्ना हाउलाई ज़ैफ़ी, तो अब किसके पास आए? लूत अलैहिस्सलाम के पास। तो लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मेरे मेहमान हैं। काला इन्ना हाउलाई ज़ैफ़ी, ज़ैफ़ी यानी ज़ैफ़ मेहमान, ज़ैफ़ी मेरे मेहमान, कि ये मेरे मेहमान हैं। फ़ला तफ़ज़हून, तो मुझे रुस्वा मत करो इनके सामने, कि जो फ़ेल तुम इनके साथ करने आए हो, बदफ़ाली तुम इनके साथ करने वाले हो, करने आए हो, तो ऐसा करके मुझे रुस्वा मत करो। वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह से डरो। वला तख़ुज़ूनी, और मुझे बेआबरू ना करो। कालू अवलम ननहका अनिल आलमीन, तो बस्ती वालों ने तमस्खर उड़ाते हुए क्या कहा कि हमने तुमको मना नहीं किया था तमाम जहानों की हिमायत मत किया करो तुम, यानी बोलते नहीं क्या कि पूरे दुनिया की हिमायती तुम ही हो क्या, पूरी दुनिया की ठेकेदारी तुमने ले रखी है। किस तरीके से नहीं बोलता है जो हक बात करते, हक बात वालों को ये कलमा ज़्यादा सुनना पड़ता है कि पूरे दुनिया का ठेका तुमने लिए क्या, अल्लाह ताला ने सारे जहां का ठीकरा तुम्हारे सर पे रख दिया क्या। तो इसी तरह ये नबी को भी उनकी कौम क्या कहने लगी, अवलम ननहका, कि हमने तुम्हें मना नहीं किया था अलल आलमीन, के तमाम जहानों की हिमायत करने से तुमको मना नहीं किया था कि तुम मेहमानों को बुलाओ अपने घर में और हर किसी की हिमायत मत करो। काला हाउलाई बनाती इनकुन तुम फ़ाइलिन, तो लूत अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि ये मेरी बेटियां, अगर तुम ऐसा करना ही चाह रहे हो तो इससे मुराद ये नहीं थी कि लूत अलैहिस्सलाम अपनी बेटियों के बारे में कह रहे थे या उनसे कह रहे थे कि तुम किसी भी बेटी के साथ जिना कर लो, नहीं, बल्कि जो उनकी बीवियां हैं, उनके घर में जो उनकी बीवियां मौजूद है, उनके घरों में जो उनकी बहुएं बीवियां मौजूद है, उनके बारे में कह रहे थे कि जो रसूल है वो कौम के बाप की तरह होता है ना। तो ये जो मुराद है ना कि ये मेरी बेटियां हाजिर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो जिना ही क्या कह रहे थे कि इनके साथ कर लो जो तुम करना ही चाह रहे हो, बल्कि जो तुम्हारे घर में औरतें ऑलरेडी तुम्हारी हलाल औरतें मौजूद है, तुम उनके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करो जायज़ तरीके से। ला अमरुका इन्नहुम लफ़ी, कि तेरे उमर की कसम, तेरे जान की कसम, इन्नहुम के वो लफ़ी सकरतहिम यामहून, के वो अपनी मस्ती में मदहोश हो रहे हैं। तो ये अल्लाह पाक कह रहा है कि तेरे जान की कसम कि वो अपनी मस्ती में मदहोश हो रहे हैं। उनका वो मतलब वो अपन ऐसे सुन के चल रहे थे, लेकिन हम उस चीज़ को महसूस करें कि ज़ईफ़ है, लूत अलैहिस्सलाम अकेले खड़े हैं, घर में लड़कियां हैं, दो मेहमान आ गए, अब पूरी बस्ती खड़ी है उनके सामने,
कि मैं इनके साथ बदफाली करता। वो अकेले बहस मुबाहिसा, कोई इधर से घुस रहा कोई उधर से घुस रहा, अकेले दरवाज़ा बंद करके खड़े हैं। तो कहा जाता है कि बहुत मुश्किल रात थी वो जो गुजरी थी उनके ऊपर, कि वो तन्हा खड़े और पूरे मदहोशी में बिल्कुल जोश में आके खड़े हैं, कोई बात सुनने को तैयार नहीं। और वो जो उन्होंने रोका था वो बहुत मुश्किल वक्त था उन पर जो गुजरा था, कि पूरी कौम के सामने तन्हा खड़े और हिफाजत करे। अपनी जान के लिए लड़ ले इंसान अलग बात है, लेकिन इज़्ज़त की हिफाजत करना कि कोई छू ना ले, कोई पकड़ ना ले, कोई ये ना कर ले, वो उनके लिए बहुत भारी वक्त था। फ़अख़ज़तहुमुस्सैहता मुशरिकीन, और फिर पकड़ा उनको एक चीख ने, मुशरिकीन को सूरज निकलते निकलते, सैहता मुशरिकीन एक चिंगार ने सूरज निकलते निकलते। और हम कैसा ना सिर्फ सुन लेते कि चिंगार ने पकड़ा और उनके ऊपर चीख आई एक, तो चीख का अगर हम देखें ना कि चीख का असर क्या होता है इंसान पे, कि बहुत ज़्यादा चीख अगर इंसान को बहुत ज़्यादा डेसिबल में अगर एक आवाज़ सुनाई दी जाए तो उसके कानों की रगें फटने लग जाती, उसके कानों में से खून बहने लग जाता, उसका दिल फट जाता, उसके लंग्स में एम्बोलिज़म हो जाता, उसकी लंग फट जाती। इसलिए वो जो सैटेलाइट वगैरह जब लॉन्च होता तो वो कई हेक्टर किलोमीटर दूर, और उसको ऐसा इंतज़ाम किया जाता कि उसकी आवाज़ ज़्यादा ना हो, ये ना हो, फिर भी बहुत ज़्यादा उसका ज़बरदस्त धमाका होता है। कि आवाज़ ऐसी है कि आवाज़, अब हम ना अल्लाह ताला के अज़ाबों पे गौर करें कि हम कितना हवा को हम कितना मामूली समझते। एक कौम पे अल्लाह ने हवा ही छोड़ दी तो ऊपर से नीचे होकर लगे, आवाज़ आ गई किसी पर तो हमको लगता है ना आवाज़ होंगी, लेकिन वो कैसी चीख होंगी जिब्राइल अमीन की, कैसे अल्लाह की कुदरत क्या होंगी, कि उनके किस तरीके से उनके दिल फटे होंगे और उनके कान फटे होंगे, कैसा अजाब आया होगा। फ़जअलना आलिहा साफिलाहा, फिर हमने कर दिया उनके ऊपर तले को नीचे, फिर हमने उनकी बस्ती को ऊपर तले को नीचे कर दिया। व अमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जिल, और हमने उनसे कंकरी के पत्थर बरसाए, है ना। पहले उनके ऊपर चीख का भी अजाब आया, फिर औंधी भी हुई उनकी बस्ती और उनके ऊपर पत्थर भी बरसाए गए। इन्ना फ़ी ज़ालिका लिआयातिन लिलमुतवस्सिमीन, और इसमें निशानियां हैं ध्यान करने वालों के लिए। व इन्नहा ला बिसबीलिम मुक़ीम, और ये मुकीम, ये सीधी राह पर बस्ती वाक़े थी, और ये बस्ती वाक़े है सीधी राह पर, सीधी पर। इन्ना फ़ी ज़ालिका लिआयातिन लिलमुमिनीन, और इसमें निशानियाँ ईमान वालों के लिए, और वो बस्ती वाक़े है सीधी राह पर। व इन्नहा ला बिसबीलिम मुक़ीम, तो हमको पता है ना कि सुडोम का शहर आज भी मौजूद है, जहाँ पे वो पानी तक खारा कर दिया गया है ना। और इस बस्ती से जब आप सल्लम गज़वा तबुक के वक्त जा रहे थे, और तो ये उस बस्ती से आप सल्लम ने कहा कि जल्दी जल्दी सर ढाँपते हुए निकल जाओ, कि उसका असर कहीं हम पर भी ना आ जाए, कि ये अज़ाब शुदा बस्तियाँ हैं। तो ये बस्ती अभी भी मौजूद है, सुडोम की बस्ती, और वो जो बहरे वो है डेड सी, कि जिसमें कोई एक जानदार भी नहीं रहता।